आप एक युवा हैं, जिस तरह से आज समाज में देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम है। जी सर। हर तरफ हर कोई पढ़ पढ़ के हाई स्कूल बीए बीएससी करके 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है ऐसे। तो साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं मौजूद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में। कृषि प्रधान ज़िला है। गन्नों की खेती शानदार यहाँ पे होती है। और इसी लखीमपुर में एक शानदार गांव है हसनपुर कटौली। इसी गांव की माटी में जन्मे पले बढ़े, खेले कूदे, पढ़े लिखे, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी में चार चांद लगाने वाले एक ऐसे शिक्षक से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, एक ऐसे पत्रकार से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, राजनीति में रुचि रखने वाले एक ऐसे युवा व्यक्ति से मैं बात करा रहा हूं जिनका नाम है राजन पाठक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। 10 साल लगातार शिक्षक रहे आप। आपने शिक्षण का कार्य किया, जी सर। बच्चों को पढ़ाया सिखाया, जी सर। पत्रकारिता आप करते हैं, जी सर। साथ में राजनीति में आपकी गहरी रुचि है। जी सर। आप पीढ़ी दर पीढ़ी, आपकी फैमिली में 1947 देश जब से आज़ाद हुआ तब से आप राजनीति के क्षेत्र में, आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा में लगा हुआ है। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, इतना सारा कुछ करने के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग जो बदनाम इंडस्ट्री है, समाज में ज़्यादातर लोग इस पर कीचड़ उछालते हैं, इस इंडस्ट्री में आपका पदार्पण कैसे हो गया? हालांकि सर हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बस यही है कि देहात क्षेत्र जो है वो अशिक्षा के कारण थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग कम रहती है। हालांकि मैं 10 साल से टीचिंग करता हूँ, अपने ही विद्यालय में कर रहा था। विद्यालय में टीचिंग के साथ साथ बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स से भी मुलाकात होती रहती थी। जितने भी पेरेंट्स मिलते थे उनसे भी बातचीत करते रहते थे, तो उनसे एक ये अनुभव मिलता था कि जहाँ तक देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा इनके दिमाग में आते हैं, पॉजिटिव कम आते हैं। फिर धीरे धीरे शिक्षा के तौर में तो शिक्षा वाला मतलब पढ़ाई वाला काम करते रहे, बच्चों को भी शिक्षा दी और साथ में हम भी शिक्षा लेते रहे। और उसी बीच कुछ अपने भी कैरियर के बारे में सोचते रहे। तो सोचते सोचते तब तक हमारे सीनियर सर अजय जी से मुलाकात हुई और उन्होंने नेटवर्क के बारे में बताया कि नेटवर्क एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसी बिजनेस इंडस्ट्रीज़ है जिसमें यदि आप कदम रखते हैं तो खैर अच्छा सिखाने के साथ साथ अच्छा कमाने का भी प्रॉफिट हो सकता है। सीखना, सिखाना और कमाना तीनों हाँ, चीज़ हो तीनों सकता है। चीज़ें इसमें हो सकती हैं। हाँ जी। खैर सीखते भी थे, साथ में इधर उधर भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी थोड़ा बहुत देखते रहते थे। लेकिन विशेष फोकस मेरा टीचिंग पे था, क्योंकि मैं टीचिंग कर रहा था तो मेरा पूरा फोकस टीचिंग पे रहता था। नेटवर्क मार्केटिंग पे इधर पार्ट टाइम वगैरह कहीं कहीं फोकस कर लेते थे थोड़ा बहुत। फिर इधर जब इनसे थोड़ा ज़्यादा गहराई हमारी हुई और इनके पास हमारा बैठना हुआ, तो जैसे कि मैं हर पेरेंट्स से बात करता था, सेम उसी तरह इनसे भी हमारी बातचीत हुई। तो उनमें और इनमें मुझे डिफरेंट दिखाई दिया, अंतर मिला सिर्फ इसी चीज़ का कि वो जितना नेगेटिव सोचते थे उतना ही ये पॉजिटिव सोचते हैं। और मेरा मानना ये था, निजी अनुभव ये था कि हालांकि जिन पेरेंट्स से मैं बात करता था वो पेरेंट्स भी यहीं से बिलोंग करते थे और हमारे सीनियर सर अजय जी भी यहीं से बिलोंग करते थे। तो मैंने उस बीच ये अंतर निकाला कि आखिर ये इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं और ये इतना पॉजिटिव क्यों सोच रहे हैं। इस बीच हमने अपने निजी अनुभव से कुछ अंतर निकाला, तो अंतर ये निकला कि ये नेटवर्क जो है ये कमाने का तो बिजनेस है ही खैर, लेकिन एक अच्छा इंसान और पॉजिटिव इंसान बनाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म। बहुत बढ़िया। मेन निष्कर्ष आप पकड़ लिए। सबसे मेन मैंने यही सीखा इससे कि नेटवर्क जो है वो आपको एक अच्छा बेहतरीन इंसान बना देता है। बेहतरीन इंसान बना देता है। बस सबसे पहले कमाना तो खैर जीवन का हर कोई नेटवर्क से कमा रहा, कोई अदर प्लेटफॉर्म से कमा रहा है। राजन सर, मेरा एक सवाल होगा कि अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चे आपको 10 साल से आप पढ़ा रहे थे, अभी आप शिक्षण के क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर हैं, नेटवर्क की दुनिया में हैं। बच्चे आपको वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान, वही हाव भाव सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो आपका दिल नहीं करता फिर से लौट चलो यार उसी उन्हीं गलियों में फिर से बच्चों के साथ? वो तो आता ही है। हाँ, हर बार आता है कि मैं अपने बच्चों के बीच रहूं, लेकिन हम ये सोच रहा हूं कि जिस प्लेटफार्म पर हम आए हैं यहाँ से थोड़ा खुद को मजबूत करके फिर उनके बीच जाकर उनको मजबूत करूं तो और बेटर रहेगा। क्या मतलब प्लान आपका यही है कि हाँ। काम एटलीस्ट उन्हीं के लिए करना है, लेकिन थोड़ी और मजबूती ला लीजिए अपने में, मजबूती है लाए, ना? हाँ मजबूती अपने में ला ले। इसके बाद फिर अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनसे जो हमारा संबंध है वो अटल है, वो हमेशा रहेगा। और उन बच्चों को भी हम किसी ना किसी तरह से, जैसे गुरु का फर्ज होता है कि बच्चों को भाई अंधकार से मार्ग प्रकाश पर, की हाँ ओर जी, ले हाँ जी, जाना, हाँ जी। ठीक। तो हमारा भी वही उद्देश्य है, लेकिन अब आप जानते ही हैं कि देहात क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे लोग नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं। इसी को सोचते सोचते जब हम खुद मजबूत हो जाएंगे तब हम अगर बच्चों के बीच जाकर या उनके पेरेंट्स के बीच जाकर ऐसी बातें करेंगे तो फिर उनको
हेजिटेशन भी नहीं होगा कि हाँ भाई आज सर इतना अच्छे अपने प्लेटफॉर्म पर बन चुके हैं, तो संभवतः हमारे बच्चे भी इनकी संगत में रहेंगे तो अच्छे प्लेटफॉर्म पर ही जाएंगे। आप एक युवा हैं, जिस तरह से आज समाज में देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम है, जी सर। हर तरफ हर कोई पढ़ पढ़ के हाई स्कूल बीए बीएससी करके 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है। ऐसे में नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस लोग इसको समझ लें केवल। अगर समझ नहीं रहे हैं तो हमने बताया इससे पहले कि नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज़ है जिसको समझने के लिए फिर अंदर आत्मा लगानी पड़ेगी। अंदर आत्मा लगाकर यदि नेटवर्क को समझ ले तो है तो सब कुछ आज के डेट में नेटवर्क पे ही डिपेंड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले कुछ भी ले लीजिए आज के माध्यम से, है सब कुछ तो नेटवर्क पे ही। और फिर आज की डेट में यदि नेटवर्क से लोग अच्छा इनकम ना कर सके तो फिर अब उनका लक, बेड लक, और उनके बारे में क्या कह सकते हैं। सही बात है। तो देख रहे साथियों, राजन पाठक सर से मेरी बातचीत हुई और इनसे जाना, शिक्षक भी रहे, सारी चीज़ें, और नेटवर्क मार्केटिंग अब कर रहे हैं। एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे बाकी अपने लखीमपुर ज़िले के भाई बहनों को जो आपके साथ आके आने वाले समय में बिजनेस करने वाले हैं, आपके साथ जुड़ने वाले हैं? मैं तो सभी लखीमपुर साथियों से सबसे पहला मेरा यही निवेदन रहेगा कि इनकम के साथ साथ नेटवर्क से जुड़कर आप एक अच्छे इंसान बन जाइए। बहुत बढ़िया। यदि आप नेटवर्क से जुड़ जा रहे हैं तो मैं कहूँगा कि नेटवर्क आपको आपकी हर ज़रूरतें पूरी करवाएगा, लेकिन साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान जरूर बनाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाइए बिना लेट और लतीफ़ किए कॉल करिए, बातचीत करिए और सर के साथ जुड़ करके शानदार अपने जीवन को सजाइए और संवारिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर।